अगर एक औरत के 4 शौहर और 4 हस्बैंड हो तो क्या होगा? ये अक्सर लेडीज़ मुझसे पूछती हैं कि जिस तरह मर्दों को अलाउ है तो औरतों को भी होना चाहिए। तो क्या होगा अगर एक औरत के 4 हस्बैंड? अच्छा देखो, डीएनए वगैरह ये सारी चीज़ें तो अलग है, मतलब कौन सा बच्चा किसका होगा, आजकल तो डीएनए का सिस्टम है, तो इतना कोई मसला नहीं हो सकता, ठीक है, कि ये बच्चा किसका है। लेकिन जब एक औरत के 4 शौहर होंगे, उसका मैं पहले फ़ायदा बताती हूँ। फ़ायदा ये होगा कि चारों जो है वो उससे प्यार करेंगे, प्यार मतलब उसकी इज्जत करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, ठीक है। अभी तो एक ही होता है तो वो उसको मारता है, गालियाँ देता है, भरम मारता है, या खर्चा बंद कर देता है, या जो भी है, तलाक की धमकी देता है, तलाक की धमकी। लेकिन जब एक औरत के 4 शौहर होंगे, कोई उसको तलाक की धमकी नहीं देगा, उस औरत को कभी कोई पैसों की परेशानी नहीं होगी, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो एक औरत के जो 4 शौहर होंगे, वो चारों जल्दी जल्दी घर पे भागने की कोशिश करेंगे, पहले मैं पहुंचा ताकि मेरी बीवी मुझसे बात करे, दूसरा बोलेगा मुझसे बात करे, मतलब चारों उसको टाइम देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि मर्द जब टाइम नहीं देता, जब औरत उसको हासिल हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है कि अभी हमारी हो चुकी है, अब इसके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो तंग करना शुरू करता है मर्द। लेकिन अगर एक औरत के 4 शौहर होंगे तो चारों जो है उसको अहमियत देंगे, उससे बातें करेंगे। जैसे अभी तो ये है ना कि एक औरत एक आदमी से शादी कर लेती है तो वो शादी के बाद उससे बातचीत करना ख़त्म कर देता है कि छोड़ो, जो बातें थी करनी थी कर ली, वैसे भी अब तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अब तो ये मेरी हो चुकी है, बहुत मतलब फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक, चाहे आप गर्लफ्रेंड, ऐसी गर्लफ्रेंड जिसके लिए मर्द मर्द मिटने को तैयार होता है शादी से पहले, लेकिन जब वो बीवी बन जाती है तो उसका हाल आपको पता है कि जूतों डंडों से फिर उसका स्वागत होता है, गालियों से, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो एक अदद बीवी होती है, एक अदद बीवी होती है, नहीं बीवी एक अदद नहीं होती, बीवी तो और भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो एक अदद शौहर है उस औरत का, तो वो ज़्यादा भरम मारता है। जब घर में एक बच्चा हो, एक औलाद हो, इकलौती औलाद, तो देखा है ना कितनी ज़िद्दी हो, कितना भरम मारता है। तो हस्बैंड का भी यही होता है। अच्छा, तो ये मैंने आप लोगों को फ़ायदे बता दिए कि औरत को कभी पैसों का मसला नहीं होगा, तो उसको हमेशा टाइम देगा, और जो है चारों उस रेस में लग जाएंगे कि मैं इम्प्रेस करूं, मैं इम्प्रेस करूं, ये मुझसे बात करे, मुझसे मिले। तो मतलब जिस तरह एक मर्द की 4 बीवियाँ होती है, चारों इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं, चारों अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करती हैं, अपने नंबर बढ़ाती हैं, इसी तरह से सेम प्रोटोकॉल, सेम पैम्परिंग सर्विस औरत को मिलेगी अगर उसके 4 शौहर हों। हो नहीं सकते, लेकिन मुझसे लेडीज ने सवाल किया, ठीक है। अब नुकसान क्या है? अगर एक औरत के 4 शौहर होंगे तो औरत बॉडी में मर्द से कमज़ोर होती है, वीक होती है, औरत की बॉडी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। कोई हद से ज़्यादा अपनी बॉडी पे काम करे, मेंटेन करे, उस पर हद से ज़्यादा अच्छा डाइट हो, जहनी सुकून भी हो, बॉडी भी रिलैक्स हो, तो वो 50 साल में भी अच्छी दिखेगी, शिल्पा शेट्टी जैसी। लेकिन शिल्पा शेट्टी जैसी जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत कम होती है हमारे माशरे में, मतलब 1% होगी या फिर उससे भी कम होगी। तो कहने का मकसद ये है कि औरत फिज़िकली बहुत, चेहरे में भी फिज़िकली भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो इस वजह से वो चारों मर्दों को हैंडल नहीं कर पाएगी सारी ज़िंदगी। तो ये एक उसका मतलब नुकसान है कि एक औरत अपनी जवानी में तो चारों मर्दों को टाइम दे देगी, लेकिन जैसे ही वो 30, 35 या 40 क्रॉस करेगी तो उसकी एनर्जी, उसका स्टेमिना, हर चीज़ कम होती जाएगी, क्योंकि औरत जो है ना वो एक फूल की तरह होती है, तो बहुत जल्दी वो मुरझा जाती है। खूबसूरती तो उसमें बहुत होती है, लेकिन होती तो फूल है, तो बहुत जल्दी वो मुरझा जाती है। अब मर्द जो होता है वो 80 साल तक जवान रहता है। अब जो चारों शौहर होंगे तो वो जब 80 साल के हो जाएंगे, चलो 80 भी नहीं होते, 80 से पहले की बात कर रही हूँ, जैसे ही वो 40-50 साल के हो जाएंगे तो वो उस बूढ़ी बीवी का क्या करेंगे, खुद सोचो। क्योंकि औरतें कहती हैं कि उन लोग को एक की इजाज़त हो, हमें 4 की हो। तो ये मैंने सिस्टम आप लोगों को समझा दिया कि अगर उनको एक की ही इजाज़त है, मतलब
वो चारों शौहर के आप एक ही बीवी हो। अब आपका स्टेमिना 35, 40, 45, 50 तो मैक्स हो गया, हद हो गई। अब 50 के बाद वो चारों क्या करेंगे जो 80 साल तक भी स्ट्रांग हैं, वो क्या करेंगे? तो इसलिए एक औरत 4 शौहर नहीं रख सकती। इवन बॉडी में औरत बहुत जल्दी रिटायर हो जाती है, एक्सपायर हो जाते हैं बॉडी में, फेस में, ब्यूटी में, ठीक है। ये एक हकीकत है। मैं कोई एक सर्जरी वगैरह की बात नहीं कर रही, वो तो एक आर्टिफिशियल होता है। और सर्जरी भी जो होती है, सर्जरी से भी आप जितना भी जवान हो जाओ, लेकिन आप होते नहीं हो। वो ज़बरदस्ती की ना एक जवानी आ रही होती है जो साफ दिखाई देती है। जितनी भी आप एक्ट्रेसेस देख लो जो अपने चेहरे पे, बॉडी पे काम करवाती हैं, इवन शिल्पा शेट्टी भी आप देख लो कितना उसने अपने पे काम करवाया, लेकिन उसके हाथों से, और कैमरा जूम करते हैं उसके फेस पे जब आती है इस तरह की वीडियोस उसकी, तो साफ दिखता है कि वो ख़त्म हो चुकी है। वो अब सिर्फ शो के हिसाब से जवान है, जहाँ पे वो अपीयरेंस देती है, इवेंट्स में बैठती है, कैमरे के लिहाज तक ठीक है, बट वैसे वो किसी, मतलब होता है ना मर्द के काबिल, वो नहीं रही है। ठीक है, कमर्शियली तो ये लोग चलती रहती हैं, शो में बैठ गई, वहाँ से पैसे कमा लिए, वो तो उनकी फील्ड होती है। बट एज अ मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में मर्द को हैंडल करना, उस लिहाज से वो एक्सपायर हो चुकी होती हैं। तो ये है कि एक औरत 4 शौहर या 2 शौहर भी कभी भी नहीं रख सकती। तो ये मेरा आप सब लेडीज़ को ये जवाब है। आप लोग हमेशा मुझसे पूछती हो कि आप इस पे वीडियो बनाओ कि एक औरत 4 शौहर क्यों नहीं रख सकती, और शौहर एक ही बीवी रखे, मतलब हम 4 रखे, वो एक ही रखे। तो आप लोगों ने सुन लिया कि आप लोग के पास, हम सब के पास, इवन मैं भी फीमेल हूँ, हम सब के पास इतना स्टेमिना नहीं होता कि हम 4 शौहर सारी ज़िंदगी बर्दाश्त कर पाए। हम लोग में नहीं होता। औरत तो एक बच्चा पैदा करती है, 2 बच्चे पैदा करती है, वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म। और 30 के बाद तो अगर जिसने अपने हेल्थ पे, डाइट वगैरह पे ध्यान नहीं रखा ना, वो 25-30 के बाद उसका माइनस, मतलब डाउनफॉल उसका शुरू हो जाता है। ठीक है, फेस पे काम कर लेती हैं आजकल की लड़कियां, थोड़ा चमका लिया, मांझ लिया हाथों को, पैरों को, बट असल जो होती है ना, वो आपकी होती है बोन्स, हड्डियां होती है, स्ट्रक्चर होता है जिस पे आपकी पूरी बॉडी चल रही होती है। तो वो इतना नहीं होता औरत में, जो एक सच्ची बात है। तो ये एक हकीकत है। तो आप सब लेडीज़ को मेरी बात का जवाब मिल गया कि औरत कभी भी 4 या 2 शौहर भी नहीं रख सकती, ना ही उसमें इतना स्टेमिना होता है। तो ये मेरा आप सबको जवाब है। खैर, अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल विज़िट करना है तो उसका लिंक बायो में, वहाँ पे आप मेरे बिजनेस पैकेजेस वगैरह के हवाले से, कोर्सेज वगैरह के हवाले से जान सकते हैं, और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे एसजी फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपकी दिल की धड़कन, सैरा गफ्फार।